नमस्कार दोस्तों, स्तुति इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, मेरे पास एक सन्नी कंपनी का टेबल फैन है। दोस्तों ये टेबल फैन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं कुछ पंखे ऐसे हैं जिनकी आप लोगों से पहचान कराना चाहता हूँ। इन पंखों को बराबर पहचान लें क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी मजा आने वाला है। इतना तंग करता पंखा है, इतना परेशान करता है कि अच्छे को पसीना आ जाते हैं। मुझे कई मित्रों ने एक वीडियो मैंने लिखा था कि इस पंखे को बनाने में अच्छे पसीना आया था, तो उन्होंने मुझसे कहा क्या मेरे पास ट्रेनिंग ले लीजिए कि मैं बड़े आराम से बनाता हूँ। जिन भाई को पंखा बनाने में बहुत अच्छा आ रहा हो तो मेरी दुकान पर आ जाए 9:12 में। मेरे पास बहुत सारा काम रहता है, मैं उनके पंखे दे दूंगा। उनको पसीना नहीं है, जो बोलो आ जाऊँ मैं। दोस्तों ये पंखा भी ऐसा ही है। इस पंखे को बनाने में काफ़ी मेहनत लगने वाला है। एक बार आपको दिखा दूँ चला के। दोस्तों इसका साथ बुश शाफ्टिंग गया है। दोस्तों देखिए, हमने लगाया सीरीज में, लगा रहा हूँ मेन में। आप पहले देख लीजिए इस पंखे की कंडीशन का है। दोस्तों देखिए, इस पंखे में ये प्रॉब्लम है, अपने को ठीक करने का है। इसमें जो भी हुआ है अब हम बनाएंगे। आप वीडियो को ध्यान देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप समझ पाए। दोस्तों मेरे वीडियो जो है बिल्कुल रियल है, इसमें कोई भी काट छाट नहीं होती है, इसलिए आप बिंदास प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने मोटर खोलने का है, पंखा खोलने का है। तो सबसे पहले मैं जाली खोल लेता हूँ। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप समझ पाए अच्छे से। दोस्तों देखिए, आपको जाली खोल लेना है और आगे जाली भी खोल लेना है, पीछे सब जाली खोल लेना है और सारे सामान एक साथ रखते जाएं ताकि घूमे नहीं, आपको परेशानी ना हो। फिर दोस्तों देख पा रहे हैं हमारे इस पे लाइन है, ऐसा लाइनिंग बना हुआ है, वो खुलता है, ये समझ लें आप। फिर आपको इसे खोल दें और फिर दोस्तों ये लॉक है, लॉक के बगल में ऐसा करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। दोस्तों मैं काफ़ी पुराना दुकानदार हूँ, मेरे पास हर तरह के पंखे आते हैं। तो मुझे पता है कि कौन सा पंखा आपको तंग कर सकता है, इसीलिए मैं उसके साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि जब कोई पंखा आएगा तो उसके हिसाब से आपको पैसे लेना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा पंखा कितना तंग करेगा। और फिर आप पैसे कम बोलेंगे, पता लगेगा पंखा बना भी नहीं पाएंगे आप, और कस्टमर को रिटर्न देना पड़ेगा। और दोस्तों इस मोटर को पहचान लीजिए, ये मोटर ऐसा है कि इस पंखे को बनाने में सच्ची में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी मजा आता है इसको बनाने में। अब दोस्तों देखिए, पहले आपको कनेक्शन खोल लेना है। दोस्तों पंखा बिल्कुल नया दिख रहा है, ये ऐसा नहीं 2-4 साल चला होगा, मुश्किल से 4-6 महीने का पंखा है ये। दोस्तों फिर आपको कनेक्शन निकालना है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ऊपर से कनेक्शन 3 आया हुआ है और मोटर से भी, मतलब 3 मोटर से आया है और 3 नीचे से आया हुआ है और सेम कलर में है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, आप सीधे वायर निकाल दें। दोस्तों मैं वायर निकालता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए, मैं निकाल लिया है। अब दोस्तों इस वायर को अलग कर लें सबको। फिर दोस्तों क्या करना है आपको, फिर आपको आगे 4 स्क्रू खोल लेना है। दोस्तों मैं स्क्रू खोल लेता हूँ अभी। दोस्तों देखिए, हमने फ्रंट का निकाल दिया है। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले आप लीवर खोल दें। अब दोस्तों मैं लीवर खोल जाऊँ। दोस्तों भी आपको ये मोटर खोल लेना है इसके अंदर से, इस तरह से पकड़ लें पाना से, इससे घुमाए खुल जाएगा। दोस्तों मोटर को हाथ से पकड़ रखें, गिर जाएगा ये। दोस्तों इसको रखते हो साइड में। फिर दोस्तों मोटर को, दोस्तों में मोटर बाहर निकालना है तो सबसे पहले आपको ये पिन निकाल देना चाहिए। बाद में आप निकालेंगे तो उससे चाहिए कि पहले निकाल दें। फिर दोस्तों इसको ऐसा रखें और फिर आप ये 4 स्क्रू खोल लें। अब दोस्तों मैं स्क्रू खोल लेता हूँ ये। दोस्तों देखिए, स्क्रू जो है एकदम फुल टाइट रहता है, ये चारों से एकदम, ये समझिए कि एकदम फटे तक टाइट है। तो आपको एकदम फुल टाइट करना पड़ेगा। जो पंखे आपके पास आएंगे सन्नी कंपनी के, आप नाम सुन लीजिए, एकदम नल्ला पंखा आता है। ये चलने में हाई स्पीड चलेगा, ज़बरदस्त चलता है ये, लेकिन जब ख़राब होता है तो अच्छे दुकानदार के पसीने निकाल लेता है ये। दोस्तों मैं काफ़ी पुराना दुकानदार हूँ और मेरे पास बहुत पंखे आ चुके हैं ये, और आते ही मैं समझ जाता हूँ भाई ये पंखा आया है तो उसको पैसे भी आसान बोल रहा है।
दोस्तों मैं इसको आवाज़ कर रहा है, इस आवाज़ को बंद करने के लिए इसमें जो भी क्या हो, मैंने ग्राहक को 300 बोला है, इसमें जो लगेगा लगा दूंगा मैं, ये समझिए आप। और दोस्तों मेरे पास तो बहुत सामान है, कभी कोई कवर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, भंगारे पड़े हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती है। हाँ दोस्तों निकल दिए हैं, अभी आप निकालेंगे इसको। दोस्तों देखिए एकदम प्यार से निकालना है, इसको आराम से झटका मार ले, एकदम प्यार से। हाँ, फिर आपको इस स्टार्टर को निकाल के साइड में रख देना है। दोस्तों आपको देखना कि आपको बुझ गया है कि बचा है, अगर बुझ गया है तो बुझाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों बुझ गया है, बुझाना पड़ेगा अपने को। दोस्तों देखिए अब जिसके अंदर आपको दिख रहा है काला हो गया है और ये इस तरह का है, उसका बुझ गया ही है, और बुझ क्या हो सकता है कि सॉफ्टवेयर में डालना पड़े। दोस्तों देखिए जब भी मैं पंखा बनाता हूँ इस टाइप के और सॉफ्टवेयर में बुझ डालने वाला, तो मैं ग्राहक को बोल देता हूँ कि भाई हो सकता है कि आपका गियर काम ना करे। ऐसा नहीं होता कि सब पंखे में गियर काम ना करे, लेकिन फिर ही बोल देता हूँ मैं। उससे क्या बेनिफिट होता है, कभी कस्टमर गियर काम नहीं किया तो ग्राहक कुछ बोल नहीं सकता। दोस्तों पहले क्या करें, आप इसको हल्के से पॉलिश मार के देख लें कि आपका सॉफ्टनिंग चल सकता है क्या। तो सॉफ्टनिंग चल जाएगा तो आपका गियर काम कर सकता है, तो मेरी कोशिश रहती है। और दोस्तों देखिए एक बात और भी है, आप देख पा रहे हैं आपका जो बुश है यहाँ तक लगा था ये, तो मैं क्या करता हूँ इस सॉफ्टनिंग थोड़ा आगे कर दिया तो चलता है। अगर समझिए छोटा सा इतना है ये और यहाँ पे लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। देखता हूँ फिर मैं कैसा करना करता हूँ अपने हिसाब से। हाँ दोस्तों देखिए सॉफ्टनिंग काफ़ी कट गया है, तो मैं सॉफ्टनिंग से नया डालता हूँ, पता हुआ। दोस्तों देखिए इसका बुश सॉफ्टनिंग डालना काफ़ी मुश्किल काम है। फिर आप बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे लिखे अपने थंबनेल के अंदर, तो ऐसा लिखना ही पड़ता है कि पंखे ऐसे ही है ये। अब दोस्तों सॉफ्टनिंग निकाल लेता हूँ मैं और डाल देता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए अपने सॉफ्टनिंग बदल दिया है और ये हमारा 2 बुश है। दोस्तों देखिए हमने इसका ये पंखड़ी भी लगा दिया है दोनों साइड का। अब दोस्तों आ गई बारी हमारी बुश लगाने की। दोस्तों देखिए जरा पहले इसको साफ कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों मैंने साफ तो कर दिया है, अभी आप गियर खोल लें क्योंकि क्या है बुश डालना है तो आपको काफ़ी तार लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए आप गियर खोल लें कि फिर आपका कॉल अच्छे से बैठेगा। दोस्तों इस पंखे को बराबर पहचान लीजिए आप, फिर से क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पंखा सच्ची में बहुत तंग करता है ये। अब दोस्तों देखिए अब इसको निकालना है आपको, तो आप इसको एक रील पे रख लें। दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, अगर आपको निकालने का है तो सबसे पहले आप एक बार ट्राई करता हूँ, देखता हूँ पट्टी क्या अच्छा है, पट्टी निकालने की पोजीशन में है कि टूटेगा ये, क्योंकि ये पट्टी थोड़ा अलग है, टूट जाएगा तो मिलेगा भी अपने को। तो सबसे पहले क्या करें आप इस बुश को निकाल लें बाहर। दोस्तों देखिए अभी ये ठोकने का है, हम क्या करने वाले हैं डायरेक्ट बुश को ठोकेंगे, बुश बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए ऐसा कोई बॉक्स पाना हो और जो कि आपका यहाँ पे ऐसे सेव करे कि आपका पट्टी को बेंड ना करवाए, वो आराम से देखिए इस तरह रखें कि ठोकेंगे आपका कवर जो है ये बड़ा नाजुक रहता है, बेंड हो जाता है, फिर बहुत तंग करता है ये। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आप ठोकने जा रहे हैं पहले सपोर्ट देंगे नीचे, फिर ऐसा रखें और अपने बॉडी को कवर के नज़दीक में लाएँ इस तरह से, फिर ऐसा रखें, ये मार दें। दोस्तों काफ़ी प्यारा लगा मैं ये, आप जल्दीबाजी कर नहीं सकते क्योंकि टूट गया बॉडी ये तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। अब दोस्तों पहले मैं दोनों बुश निकाल लेता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमने दोनों बुश निकाल दिया। अभी दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, आप ऐसा रखें इसके रबड़ द्वारा और इस पट्टी को बाहर निकालें।
दोस्तों देखिए इस तरह आपको निकालना है। दोस्तों अपने हाथों को संभालना है, नहीं तो हाथ में घुस सकता है आपका। इस तरह से आपको निकालना है। अब दोस्तों देखिए अभी आपने डालना है बुश, तो बुश को आप ऐसा रखें। अभी देखने में लग रहा है बड़ा आसान है ये, जब फिटिंग करेंगे आप तब आपको आएगा असली मज़ा। फिर दोस्तों इस नमदे के अंदर ऑयल भर दें। जैसे हमारा जो ऑयल है ये गाड़ी का गियर ऑयल है, मैं कितने बता चुका हूँ। फिर भी आप कमेंट करेंगे किस तरह जो ऑयल डालते हैं कौन सा ऑयल है ये। क्योंकि क्या रहा है आप लोगों को बीमारी है वीडियो स्किप करते रहने की। दोस्तों आपने ठोका था उसको तो पट्टी थोड़ा ढीला हो गया होगा, तो इसको आप ठोक के एकदम सही पोजिशन में ले आए ताकि आपका बुश ढीला ना बैठे। ढीला बैठेगा तो ही पंखा फ्री होगा नहीं। आप दोनों पट्टी पहले सही कर लें। और पट्टी में सही हो चुकी है, आप इसको ऐसा रखें। अब दोस्तों देखिए इसको बैठाना है अपने को, तो क्या करना है आपको, आप एक साइड देख बैठ गए ये, और फिर आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐसा एक साइड दबा के रखें और इस तरह से दबाते जाएं। दोस्तों देखिए बैठ गया हमारा बुश, और फिर आपको सेम आपको इसी तरह इसको भी कर देना है। दोस्तों बैठ नहीं रहे, थोड़ा ठोकना पड़ेगा इसको। दोस्तों ये सब काम बड़े प्यार वाला है, आप जल्दीबाजी नहीं कर सकते। जल्दीबाजी करेंगे आपका काम ख़राब होगा, और जो काम हो सकता है 1 घंटे में उसके लिए आप दिन भर लगाएंगे। फिर आपको लगेगा दोबारा पंखा आएगा एवरी में आपके पास, तो आप लेंगे नहीं, बोले भाई जाने दो ये पंखा लेना ठीक नहीं है, बहुत टाइम खाता है, ऐसा सोचेंगे आप। दोस्तों देखिए आपको बुश दिख रहा है इतना ढीला है ये, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इतना ढीला रहेगा ये। दोस्तों हमारा बुश ओके है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपना गियर बॉक्स लगा लेना है, या तो अपने गियर बाद में लगाएंगे क्योंकि काफ़ी तंग करने वाला मालूम है अपने को पहले से ही। फिर दोस्तों आप ऐसा रखें, और हमेशा जिसका वायर होता है हमेशा इधर ही रहता है, राइट में लेफ्ट साइड में, तो आप उसके लेफ्ट साइड में रखें पहले। हाँ दोस्तों बुश साफ नहीं किया हमने, बुश दोस्तों साफ करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप बुश साफ करना भूल गए तो भी लफड़ा है। बुश आप कभी भी डालेंगे नया बुश है तो भी आपको बुश साफ करना ही है। बुश गंदा रहेगा तो बुश फिर 2 दिन में उड़ जाएगा, फिर कस्टमर आएगा, फिर से आपको इतनी मगजमारी करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन 4 दिन में 10 दिन में आएगा रिटर्न, तो आपको बनक देना पड़ेगा फ्री में, और बनक देना भी चाहिए, क्योंकि किसी पैसा ऐसा नहीं आता फालतू में कि आप फालतू पैसे दोबारा ले लें। तो इसके अगर आप सावधानी रखेंगे तो दोबारा आएगा नहीं। आप बुश कभी डालेंगे तो साफ जरूर करेंगे, साफ करना नहीं भूलेंगे।
आलस नहीं दिखाना है कि आप भूल गए तो छोड़ दिए सही, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। अब दोस्तों देखिए, आपको साफ्टिंग पे ऑयल लगा देना है और उसके अंदर भी ऑयल डाल देना है। दोस्तों अभी देख लेना आपको कि आपका रोटर जो है स्टार्टर के सेंटर में है कि नहीं है। दोस्तों हमारा एकदम सेंटर में ही है। फिर दोस्तों अभी पीछे भी आपको ऑयल लगा देना है इसी तरह से। फिर दोस्तों आपको बुश के अंदर भी ऑयल डाल देना है ऐसा, एक बूंद। फिर दोस्तों देखिए, आपको 2 होल दिख रहा है। आपको ये जो 2 होल है हमेशा आप दाएं साइड रखिए, अपने हाथ के दाएं साइड में। दोस्तों होल आप सेंटर ले आए, सेंटर में रखिए, हल्का ठोक दें इसको। फिर दोस्तों स्क्रू लगा दें। अब दोस्तों मैं स्क्रू लगा देता हूँ। दोस्तों हमारा स्क्रू काफ़ी जाम है, ये टाइट खुला भी था और टाइट जा रहा है। तो इसके लिए मैं थोड़ा टाइट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि टाइट करने में बहुत टाइम जाएगा फिर वीडियो। दोस्तों स्क्रू बहुत ज़्यादा जाम है और खुले टाइम भी बहुत जाम खुला था। ये एकदम फुल टाइट ताकत लगा टाइट करना पड़ रहा है। और इसी का स्क्रू आपने देखा मैंने खोला था, इसी स्क्रू है। ऐसा भी नहीं कि हमने स्क्रू बदली कर दिया है। और सभी के सभी स्क्रू टाइट खुले थे और एकदम टाइट जा रहे हैं। तो दोस्तों एकदम फुल टाइट था, एकदम हमने बोला आपसे एकदम समझ, एकदम फटे तो टाइट था, एकदम टाइट था, क्या बोलूँ मैं। इस पंखे को फुल टाइट किए बिना फुर्सत नहीं है। अगर आपने ढीला छोड़ा तो पंखा हाथ से घुमाएंगे फ्री रहेगा, लेकिन जहाँ आपने सप्लाई दिया तो तुरंत जाम हो जाएगा। ये लफड़ा इस पंखे के अंदर खास बात है। इसके कभी आपको सन्नी का पंखा है बुश डालने के लिए या फिर वाइंडिंग करने के लिए, तो आप 100 रुपये एक्स्ट्रा ही बोलिए। जो आप लेते हो 300 से 400 बोल दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत कराने वाला आपसे। दोस्तों देखिए, अभी बड़ा तो लग रहा है, फ्री दिख रहा है ये। अब हल्का ठोक लें। दोस्तों प्ले भी नहीं है, क्योंकि हमने जितना वासा निकाला था सब वासा डाल दिया। तो इसलिए प्ले नहीं है, दोबारा पर खोलना नहीं पड़ जाता मुझे प्ले की वजह से। अब खाली ये देखना है कि हमारा मोटर सप्लाई देने के बाद क्या स्थिति है, चल रहा है नहीं चल रहा है। तो एक बार फिर से चेक करता हूँ स्क्रू में। एकदम फुल टाइट था तो मैं एकदम फुल टाइट करने वाला मैं भी। तो उसमें कभी कोई स्क्रू ढीला नहीं छोड़ता हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। एकदम फुल टाइट करता, जिस तरह टाइट रहेगा मैं उससे टाइट करता हूँ। और आपसे भी ये सलाह है मेरे कि आप भी डरे नहीं किसी काम से, एकदम फुल टाइट करें। जो होगा सो होगा, देख लेंगे अपन क्या करेंगे। अब दोस्तों देखिए, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या स्थिति इस मोटर की है, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों पहले से कॉमन चेक कर लेता हूँ कौन सा है। हाँ दोस्तों, हमारा इसमें कॉमन है लाल, और ये पीला और काला है हमारा रनिंग और स्टार्टिंग है। और तुम देख पा रहे हैं मैं कैसे करने जा रहा हूँ रनिंग में, स्टार्टिंग में कैपेसिटर का। फिर देखना है कि हमारी मेहनत सफल होती है कि दोबारा खोलना पड़ता है। वैसे इस टाइप के पंखे हमने पहले बताया आपको, बहुत पंगा लेता है। लेकिन दोस्तों लगता है कि हम बड़े किस्मत वाले हैं और एक बार में हो गए। क्योंकि दोस्तों ये बहुत तंग करता है सच्ची में। आप कभी पंखा आएगा आपको देख लीजिएगा कितना मज़ा आने वाला आपको फिटिंग करने में। अब दोस्तों हमारा पंखा फ्री हो चुका है, तो अब क्या करें, अभी आप गियर बॉक्स लगा लें।
दोस्तों कुछ पंखे ऐसे हैं, मैं सभी पंखों को पहचान कराऊंगा आप लोगों से कि ये पंखा किस टाइप का रहता है, आपको फिटिंग करने में कितना आसानी से होगा, कितना मुश्किल में होगा। दोस्तों उषा के जो पंखे आते हैं, जैसे उषा के मिस्ट ईयर है और मैक्स ईयर है, उसके बाद में ऐसे उषा टेलीफोन जो भी है वो सब पंखे बड़े आसान हैं, उन सबको पंखा फिटिंग करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन दोस्तों उषा की एक बुरी बात यह है कि जब आप डालेंगे बूस्ट स्टार्टिंग तो उसके बाद गियर नहीं काम करता है। 99% गियर काम नहीं करेगा, ये समझिए कि 100% गियर काम नहीं करेगा। कभी 100 में एक आध काम कर दिया तो कर दिया, नहीं तो करने वाला नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर कस्टमर से काफ़ी लफड़े में होते हैं। मतलब लोग बोलें क्या आपने गियर ख़राब कर दिया, ऐसा भी होता है। अगर आप गलती से बताना भूल गए और क्या आपका गियर काम नहीं करेगा और गियर काम नहीं कर रहा है तो कस्टमर से काफ़ी लफड़ा हो सकता है आपका। तो उषा के पंखे में एक खास बात है, अब दोस्तों हमारा फ्री भी है और हमारा अगर गियर भी काम करेगा, ऐसा करता हूँ मैं। अब दोस्तों क्या करता हूँ मैं, इसकी फिटिंग करता हूँ अपनी फ्रेम के अंदर। कॉटन भी था नहीं, मैं कॉटन में डालता हूँ पहले। दोस्तों इसमें कॉटन में लगा नहीं था तो फिर डालता हूँ मैं कॉटन में। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अभी आपको इसको टाइट कर देना है इसके अंदर। अब दोस्तों मैं इसको टाइट करता हूँ, दोस्तों एकदम फुल टाइट कर देना है ताकि निकले नहीं। अब दोस्तों क्या करें, अब सबसे पहले आप इसे कनेक्शन कर लें और कनेक्शन करके आप टेप मार दें। टेप के दोस्तों कनेक्टर है। अब मैं दोस्तों इसको कनेक्शन करके कनेक्टर में जोड़ देता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए मैं वायर जोड़ दिया है। अभी क्या करना है आपको, अभी सबसे पहले आपको लगा देना है एक गियर लीवर और इसको टाइट कर देना है। दोस्तों मैं गियर लीवर लगा के टाइट करता हूँ। दोस्तों फिर आपको एक पिन डाल देना है। अब दोस्तों ये लगाना कोई फ्रंट कवर, बाद में लगा देना है बैक कवर। अब दोस्तों फ्रंट कवर बैक कवर लगा देता हूँ। दोस्तों आपको ये स्क्रू है, ये घुमाना नहीं है, जो लगा है इसके अंदर वही लगाना है। गलती से आपने गायब कर दिया, लंबा लगा दिया तो आपको वाइंडिंग ख़राब हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों मैं कवर लगा देता हूँ। दोस्तों देखिए लगा दिया हमने बैक कवर और फ्रंट कवर दोनों। आपको ये लगा देना है, हमारा जो घूमता है नॉब लगा देना है। अब दोस्तों लगा देना आप जाली। दोस्तों पहले सफाई एकदम चकाचक है तो इसके लिए साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ब्लेड लगा दें, फिर आगे का नट लगा दें। दोस्तों पहले चला के चेक कर लेता हूँ इसकी क्या कंडीशन है। और दोस्तों देख रहे हैं हम लगा दिया हमने मेन में, हमारा पंखा चल रहा जोरदार, ये भी काम कर रहा है। दोस्तों इससे हवा बहुत जबरदस्त रहता है और घड़ी बनने में टाइम हो जाता है बस। स्पीड एकदम सुपर फास्ट है इसका। अब दोस्तों मैं आगे जाली लगाता हूँ। हाँ दोस्तों देखिए हमारा पंखा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इस तरह से आप सब्जी डाल सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि डालो वीडियो में उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों को समझ में आए तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।